यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 19वां भजन संगीता, उसका 3रा वचन। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। मेरे प्रियो, इस सारे भजन संगीता में पहले हम 3 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर की महिमा किस तरह वर्णन किया हुआ है उस विषय को हम देखते हैं, जो कि पहला दूसरा वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। मेरे प्रियो, आकाश जो है परमेश्वर की रचना है। जब हम आकाश को देखते हैं तो परमेश्वर को याद कर सकते हैं। इतना बड़ा आकाश को परमेश्वर ने रचाया, उस विषय को आकाश का रूप जो है बताता है, परमेश्वर की महिमा को बताता है। उतना बड़ा आकाश को परमेश्वर ने रचाया, वो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना महिमा का योग्य है, इस विषय के बारे में हम जान सकते हैं। आकाश को देखकर उनके रचना करने वाले को, यानी कि हमारा यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा कर सकते हैं। उतना बड़ा आकाश को उनके हाथों से बनाया, वह परमेश्वर जो है कितना बड़ा है, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, इस विषय को हम जान सकते हैं। अगले लाइन में इस प्रकार लिखा है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हम जब आकाश मंडल को देखते हैं तो परमेश्वर के बनावट को, परमेश्वर के हाथों से किस तरह बना हुआ है, उस बात को प्रकट करता है। उस सारे सृष्टि को हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, 3रा वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। आकाश उनका रचना है, आकाश मंडल उनका रचना है, पृथ्वी उनका रचना है, पृथ्वी भी उनका हस्तकला है, यानी कि उनके हाथों से रचाया गया है। पृथ्वी में जितना भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भला चीज़ है, सारा कुछ परमेश्वर के हाथों से रचा गया है। जो कुछ भी सृष्टि हम देख रहे हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं, वह सब कुछ परमेश्वर के हाथों से रचा गया है, परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है। जो कोई भी इंसान जो हम देख रहे हैं या हम जान रहे हैं, वह सब परमेश्वर के हाथों से रचा गया है, परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है। परमेश्वर के वचन में एक इंसान का सृष्टि को बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया गया है कि परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया और अपने सांस को उनके नथनों से फूंका, वह जिंदा हुआ। इस तरह की इंसान को बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बोली जो है हर कहीं सुनाई देता है। परमेश्वर का शब्द हर कहीं सुनाई देता है, हर भाषा में सुनाई देता है। आप कोई भी भाषा के क्यों ना हो, जो पहाड़ी इलाके में, जंगल में कई तरह तरह के भाषा बोलते हैं, किसी भी तरह का जनजाति का क्यों ना हो, भाषा का क्यों ना हो, आपके बोली को परमेश्वर जानता है। आपके भाषा में ही परमेश्वर बात करेगा, आपके भाषा में ही परमेश्वर का शब्द आपको सुनाई देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर जिनको सुनाई नहीं देता है, गूंगेपन है, उनके लिए कुछ इशारा देकर बातें करते हैं। उनका समझाने का, उनके लिए समझाने का तरीका कुछ अलग है। जो एक नॉर्मल इंसान है, उनके लिए कुछ भाषाएं होती है। जिसको गूंगापन है, जिनको सुनाई नहीं देता, उनको
एक इशारे के माध्यम से उनको समझाते हैं, बातों को समझाते हैं, वो भाषा भी परमेश्वर जानता है। उनका भी परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वातावरण का क्यों ना हो, कोई भी जो रीति रिवाज में फला पड़ा क्यों ना हो, कोई भी जगह का क्यों ना हो, चाहे आप समुद्र पार होके एक द्वीप में क्यों ना रहता हो, चाहे आप शहर में क्यों ना रहता हो, चाहे आप देहात में गांव में क्यों ना रहता हो, चाहे आप कोई भी भाषा का क्यों ना हो, आपके भाषा में परमेश्वर के शब्द सुनाई देगा। आपके भाषा में परमेश्वर कहेगा। आपके भाषा को परमेश्वर जानता है। आपके मन के भाषा को परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नज़र में हर एक व्यक्ति बहुमूल्य है। परमेश्वर के नज़र में कोई भी भाषा का क्यों ना हो, इंसान बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का शब्द जो है हर कहीं पहुंचता है। परमेश्वर के बोली हर कोई भाषा में सुनाई देता है। आप किसी भी भाषा का क्यों ना हो, अगर आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर का शब्द को सुनना है, मेरे प्रियो, आपके भाषा में ही परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर का वचन हर भाषा में है। परमेश्वर का वचन हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, ताकि हर भाषा के लोग परमेश्वर का वचन को पढ़कर जान सके, परमेश्वर के वचन को पढ़ सके, परमेश्वर के व्यवस्था को जान सके। मेरे प्रियो, हर भाषा के लोग परमेश्वर को जानना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का कार्य इस तरह का है। आज भी वह जीवित है, हमसे बातें करता है। आप कोई भी भाषा के क्यों ना हो, आपके भाषा में परमेश्वर बात करेगा। आप कोई भी भाषा का क्यों ना हो, आप अपने भाषा से परमेश्वर से बात कर सकता है। अगर गूंगेपन आपके अंदर है, बोल नहीं पाते, तो भी आपके मन के बात को परमेश्वर जानता है। आपके जो मन में जो बात आप परमेश्वर से कहना चाहते हैं, उस बात को परमेश्वर जानता है। आप जो प्रार्थना जिस कार्य के विषय में करना चाहते हैं, आप जिस विषय के लिए आप घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह को याद कर कर अपने हृदय में बोलते हैं या अपने भाषा में आप बोलते हैं, परमेश्वर उस भाषा को भी समझता है, जानता है, क्योंकि हरे का मन के इच्छा को, मन के बात को जानने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वह महान परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे परमेश्वर अलग अलग नहीं, हर भाषा के अलग अलग परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया में एक ही परमेश्वर है जो कि हर भाषा को जानता है। एक ही परमेश्वर है जो कि हर इंसान को चाहता है। एक ही परमेश्वर है जो कि उनका नज़र में हर इंसान, चाहे कोई भी भाषा का क्यों ना हो, कोई भी जगह का क्यों ना हो, उनके नज़र में बहुमूल्य है। हर इंसान को परमेश्वर अपने अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। आपके लिए जो आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर मौजूद है, आपके बात को, आपके भाषा को परमेश्वर समझता है। हमारा परमेश्वर केवल एक जगह का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर केवल एक देश का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर केवल एक स्टेट का परमेश्वर नहीं है, बल्कि वह यूनिवर्सल परमेश्वर है। वह सारे दुनिया का परमेश्वर है। सारे धरती में जितने भी जीव जंतु है, सबका परमेश्वर वही है। आकाश को रचने वाला परमेश्वर वही है। पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर वही है। सारे पेड़ पौधों को रचने वाला परमेश्वर वही है। मेरे प्रियो, हम सबके लिए, सारे इंसान, सारे मानव जाति, जो पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जितने भी जन
जितने भी इंसान है उन सबको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहाया। वह केवल एक जाति के लिए नहीं, एक देश के लोगों के लिए नहीं, एक भाषा के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे जनों के लिए अपने लहू को बहाया। 2000 साल पहले कलवारी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। वह सभी को चाहता है, सारे जनों को चाहता है, क्योंकि वही हरेक जनों का सृष्टि करता है, हरेक के ऊपर प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, आपके भाषा को परमेश्वर जानता है। आप उनसे बातें कीजिए, परमेश्वर आपके भाषा में ही बात करेगा, आपके भाषा में ही परमेश्वर आपको सलाह देगा। मेरे प्रियो, आप जो भी भाषा का क्यों ना हो, जो भी जगह का क्यों ना हो, जो भी देश का क्यों ना हो, जो भी जात जो इंसान ने बनाया है उस जात का क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेके, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। जब प्रभु यीशु मसीह को आप पुकारेंगे तो आपके शब्द को परमेश्वर सुनने के लिए अपने कान को आपकी ओर लगाए रहता है। आपके प्रार्थना को प्रभु यीशु सुनता है, आपके मन के बात को प्रभु यीशु सुनता है। तो आइए मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर हम प्रार्थना में जाएं, घुटने टेक कर परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना करें। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो मन ही मन प्रार्थना करें। अगर आप होठ तक, बिना आवाज का होठ तक बोल पा रहे हैं तो बिना आवाज का भी बोलकर प्रार्थना करा सकते हैं। किसी भी तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप घुटने नहीं टेक पा रहे हो, बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। आप बैठ नहीं पा रहे हो, लेटे लेटे प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपके मन को जानता है, परमेश्वर आपका फीलिंग को जानता है, परमेश्वर आपका दर्द को जानता है। परमेश्वर आप किस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को जानता है, किस हालात में आप हो उस हालात को परमेश्वर जानता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं, उनकी महिमा दें। आकाश को देखकर, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर को, उस आकाश को रचने वाला परमेश्वर को महिमा दे। आकाश को देखें और समझें कि उतना बड़ा आकाश को बनाने वाला परमेश्वर कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्यशाली है। जो भी सृष्टि को बनाया है, सारे सृष्टि जो है परमेश्वर के हाथों से ही बनाया गया है। परमेश्वर का सृष्टि इतना अच्छा है, सुंदर है, तो परमेश्वर जो उस सृष्टि को बनाया वह कितना सुंदर है, अच्छा है, महान है। उस बात को समझें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज के दिन में परमेश्वर इस भजन संगीता को मनन करने के लिए अनुग्रह दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर, आकाश को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर उतना बड़ा आकाश को आपने रचाया, आपके महिमा को प्रकट करता है परमेश्वर। पिता, उतना बड़ा आकाश को आपने रचाया तो परमेश्वर आपके महिमा उसमें प्रकट हो रहा है पिता। उस बात को हम जानकर आपको महिमा देने पाए पिताजी। आकाश मंडल को परमेश्वर आपने सृजा, अपने हाथों से रचाया परमेश्वर। उसकी हस्तकला को परमेश्वर आकाश मंडल प्रकट कर रहा है परमेश्वर। इस बात को हम समझने पाए, हम आपके सृष्टि के विषय में जानकर परमेश्वर मनन कर कर आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए परमेश्वर। पिताजी, आप हर बोली में, हर भाषा में बोलने वाला परमेश्वर हो। जो कोई भी सृष्टि हम देख रहे हैं या जान रहे हैं, सब कुछ जो भी भलाई की बातें हैं सब आपकी ओर से बनाया हुआ है परमेश्वर। सारे विषय को हम जानकर, उस आपके सृष्टि के महिमा को जानकर
हम आपको महिमा देने पाएँ, स्तुति करने पाएँ परमेश्वर। पिताजी आप महान हो पिता, हर इंसान को आपने रचाया, आपने बनाया परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी इंसान क्यों ना हो, कोई भी देश का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, सबको आपने रचाया परमेश्वर। हर एक जनों के लिए परमेश्वर आप 2000 साल पहले अपने लहू को बहाया, सबको बचाने के लिए ही क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया परमेश्वर। उस बात को हम जानने पाए परमेश्वर, धन्यवाद। केवल आप एक देश का परमेश्वर नहीं है, एक जाति का परमेश्वर नहीं है, एक भाषा बोलने वाले का परमेश्वर नहीं है पिता, बल्कि सारे जनों का परमेश्वर हो, सारे इंसान का परमेश्वर हो, सारा मानव जाति का परमेश्वर हो पिता। हम इस बात को आज जानने पाए, विश्वास करने पाए, अनुग्रह देना। हर एक भाषा में आप बोलने वाला परमेश्वर हो, हर एक बोली में परमेश्वर आप बोलने वाला परमेश्वर हो पिता। पिताजी हर एक भाषा को समझने वाला परमेश्वर हो। अगर कोई भी लोग बोल भी नहीं पाते तो परमेश्वर उनका बोल को भी आप समझने वाले हो, उनका इशारा भी आप समझने वाले हो परमेश्वर, उनका हृदय की बात भी आप समझने वाले हो पिताजी, उनका हालात को आप समझने वाले हो परमेश्वर। पिता हम उस महान परमेश्वर को हम जान रहे हैं, देख रहे हैं और महिमा दे रहे हैं परमेश्वर। पिताजी आप महान हो पिता, हर एक जनों को छूना परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक का जीवन में कार्य करना पिता। हर एक जन जो हालेलुया मन में सोच रहे हैं, जिस विषय के लिए प्रार्थना करना है और मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, और या तो बोल कर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वोट तक बोल पा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उन सभी का प्रार्थना का उत्तर देना, हालेलुया हर एक का प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर जो भी व्यक्ति घुटना टेक कर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति बैठ नहीं पा रहे हैं, कोई व्यक्ति लेटे लेटे प्रार्थना कर पा रहे हैं, सबका प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं। आप उनका हृदय को चाहते हैं परमेश्वर, सच्चा दिल को, सच्चा हृदय को आप चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हम आपके आगे परमेश्वर अपने आप को सरेंडर करते हैं पिता, हम आपके हैं परमेश्वर। धन्यवाद। हालेलुया में आशीष देना, चलाना पिता परमेश्वर। अगर कोई भी बंधन में फंसे हैं तो सारा बंधन से छुटकारा देना परमेश्वर। व्यूअर्स में से जो कोई भी जन, कोई भी जो मुसीबत में, कष्ट में फंसे हुए तो परमेश्वर उनको उस कष्ट से, मुसीबत से परमेश्वर छुटकारा देना, उनको हालेलुया जीवन देना, आशीष देना पिता, चंगाई करना, उनका हालेलुया मनों को दृढ़ करना परमेश्वर। जो कोई भी जन आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, उनका आंसुओं को पहुंचना पिता, धन्यवाद। सभी को आशीष देना, खुशी आनंद से भरना, शांति से भरना। जो कुछ भी प्रार्थना का विषय मांग रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, सारा प्रार्थना का उत्तर देना पिता, धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सारा व्यूअर्स का जीवन में कार्य करना, कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें हर एक जनों को छूना, चंगा करना पिता। जो भी जन बेड में पड़े पड़े प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें छूना पिता, चंगा करना, उठकर प्रार्थना करने पाए, जीवन देना पिता, शरीर में बल देना, सामर्थ देना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, चमत्कार करना पिता, धन्यवाद। हालेलुया चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। सारा दुर्बलता उनका जीवन से, उनका शरीर से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया चंगाई करेंगे, धन्यवाद देता हूँ। पतरस के मामी को आपने छूकर चंगा किया परमेश्वर, आपने कहा बिस्तर से उठ जाओ। हालेलुया जब आप कमांड किया तो परमेश्वर वो बुखार दूर हो गया था परमेश्वर। पिताजी हालेलुया धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप जब बोलेंगे तो परमेश्वर हालेलुया हर एक जन चंगा पाते हैं पिता, धन्यवाद। हर एक जनों को चंगा करना पिता, धन्यवाद। इस तरह की कई सारे अद्भुत काम आपके पवित्र वचन में, सुसमाचार की किताबों में हम देखते हैं परमेश्वर।
हर एक जनों को चंगा करना पिता, धन्यवाद। चंगा करेंगे, धन्यवाद देता हूँ पिता। कोई भी जन हालेलुया दुख में हो, तकलीफ में हो, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना परमेश्वर। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना। हालेलुया, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए, सुरक्षित रखना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।